morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your SST classes. Today we'll start our geography portion, chapter number 3rd, that is motion of the earth. आज हम लोग geography का chapter number 3rd start करेंगे. Chapter number 3rd जिसका name क्या है? Motion of the earth. Earth का कैसा मोशन होता है, अर्थ किस पोजीशन में या किस सिचुएशन में किस तरह का मोशन करती है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. सो एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है उसके दो तरह के मोशन होते हैं. फर्स्ट इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. अर्थ क्या करती है? दो तरह से मोशन करती है, दो तरह से मूव करती है. फर्स्ट वन इज आर रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ अपने ही पोजीशन पे, मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है? अपने ही पोजीशन पे क्या करती है? मूव करती है. मींस ये इसकी पोजीशन है और अपने फिक्स्ड पाथ पे ये सर्कुलर मोशन करती है. तो इसे क्या कहते हैं? रोटेशन. जब अपने एक्सिस पे ही अर्थ रोटेट करती है तो क्या कहते हैं? उसे रोटेशन कहते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन का मतलब क्या होता है? अपने एक्सिस पे जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ, ये मान लीजिए अर्थ है और ये सन है. अर्थ व्हेन आर अर्थ, जब हमारी अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ मतलब एक एग्जैक्ट उसका ऑर्बिट बना होता है, उसी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली चक्कर लगाती है, तब हम क्या कहते हैं? उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन और रेवोल्यूशन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. जब अर्थ अपने पोजीशन पे, मान लीजिए ये अर्थ है, ये सिर्फ अपने पोजीशन पे यहीं पे गोल गोल घूम रही है, यहीं पे चक्कर लगा रही है अपने ही एक्सिस पे, तो इसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन. लेकिन अर्थ जब कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके सन का चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते में, अपने ऑर्बिट को ना चेंज करके उसी ऑर्बिट में धीरे धीरे करके पूरा सन का चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेवोल्यूशन कहते हैं. नाउ थर्ड वन इज ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन होता है जो जिसपे अर्थ हमारे चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. ऐसा प्लेन जिसपे कंटिन्यूअस मोशन अर्थ का होता रहता है उसे क्या कहते हैं? एक फिक्स्ड पाथ होता है. ऑर्बिटल प्लेन क्या है? हमारा एक फिक्स्ड पाथ है जिसपे अर्थ हमारे चक्कर लगाती है. किसका चक्कर लगाती है? सन का. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? क्या होता है? जब अब हमारी जो अर्थ है, मान लीजिए ये क्या है? दिस इज आवर सन, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ. तो जब क्या होता है कि जब अर्थ का जो वाला फेस सन के सामने होता है, मान लीजिए ये फेस सन के सामने है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? डे होगा, और इस पोर्शन में क्या होगा? नाइट होगा. क्यों नाइट होगा? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, इसलिए अर्थ के इस पोर्शन में क्या होगा? डे होगा. तो यही जो बीच का लाइन होता है, जो बीच का सर्कल होता है, जो ये हमें बताता है कि कितने पार्ट में डे है और कितने पार्ट में नाइट है. डे और नाइट को जो सर्कल क्या करता है? डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वो सर्कल जो अर्थ के दो पार्ट्स को डिवाइड करता है, एक डे पार्ट में और एक नाइट पार्ट में, तो वो जो सर्कल होता है या जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ अर्थ डे. अर्थ डे क्या होता है? पीरियड ऑफ रोटेशन. अर्थ को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं. So these were the 5 main points. First one is rotation. Rotation का मतलब होता है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है, तो उसे हम रोटेशन कहेंगे. लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिटल पाथ पे चक्कर लगाती है या
फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन होता है जिसपे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, या जिसपे एक फिक्स्ड पाथ पे अर्थ हमारी प्रेजेंट होती है, वो फिक्स्ड पाथ पे अर्थ के चक्कर लगाती है सन के, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अभी मैंने बताया कि जो पार्ट सन के सामने होता है उधर डे होता है, एंड द अपोजिट पार्ट जिधर सनलाइट नहीं पड़ती है उधर क्या होता है, नाइट होता है। तो जो बीच से लाइन बोल लीजिए या सर्कल बोल लीजिए जो डिवाइड करता है डे और नाइट पार्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। एंड अर्थ डे का मतलब होता है जो पीरियड ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर मतलब 1 डे, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ डे। मतलब अर्थ ने एक चक्कर अपनी एक्सिस पे लगा लिए, सो द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ओके, दिस स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ की ऑर्बिट है उसका ये प्लेन है, और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। तो जो इमेजिनरी लाइन से हमारे ऑर्बिटल प्लेन पे, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 66.5 डिग्री का बनता है। और नॉर्थ पोल से जो एंगल बनता है वो 23.5 डिग्री का बनता है। ओके, तो जो एंगल है हमारा, एंगल ऑफ जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ की एक्सिस का जो क्या है, ये कौन सा एंगल है, ये इंक्लिनेशन एंगल है। अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है, इंक्लाइंड दिख रही है, क्योंकि देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ हमारी कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो हमारी ये एंगल है ये क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है। इंक्लिनेशन एंगल से जो अर्थ की ऑर्बिट है उस पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 66.5 डिग्री का बनता है। दिस वन इज आवर नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला एरिया होता है वो हमारा साउथ पोल होता है। जो सेंटर वाली हमारी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अपर पोर्शन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे वाली होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो ये जो हमारी अर्थ है ये क्या है, स्पेरिकल शेप में है। स्पेरिकल मीन्स राउंड शेप में है, ओवल शेप में है। स्पेरिकल शेप में होने की वजह से जो हमारी अर्थ है इसमें पूरी जगह पे डे नहीं हो पाता है। आधी तरफ क्या रहता है, डे रहता है, और आधी तरफ क्या रहता है, नाइट रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्पेरिकल शेप है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने सन रख दिया, ठीक, ये सन है मान लीजिए, तो स्पेरिकल शेप में होने की वजह से एक ही पोर्शन में हमारा जो ये पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी, सनरेज आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डे होगा। बट ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, अब क्या हो अगर अर्थ का रोटेशन ना हो, अर्थ अगर रोटेट ना करे, रोटेशन या रिवोल्यूशन ना हो, तो क्या होगा, जहां पे डे है वहां पे डे रहेगा, और जहां पे नाइट है वहां पे नाइट ही रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में रह पाना इजी नहीं है, क्योंकि अगर डे ही डे है तो वहां पे लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा समर, बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी, और जहाँ पे नाइट ही नाइट है वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, लोगों के वर्क में कंडीशन, वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, और बाकी सारी कंडीशंस भी प्रोवाइड हो पाएंगी। तो इसलिए क्या है, अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जहाँ पे डे है वहां पे डे रहेगा, और जहाँ पे नाइट है वहां पे नाइट ही रहेगी, और ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। सो इट इज कंपल्सरी फॉर द अर्थ टू रोटेट एंड रेवोलेट। हमेशा अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इट्स मोशन डे और नाइट नहीं होगी। सो ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। लुक एट दिस फिगर। इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा अर्थ का मूवमेंट है वो किसमें होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ओके, तो अब हम इसके अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि हाउ डे समर्स एंड विंटर्स कॉजेज, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन, जो हमारे 4 मेन सीजन होते हैं, वो किस तरह से
या किस रीजन से और किस टाइम पे, क्यों एक स्पेसिफिक टाइम पे वो कॉज होते हैं या अकर होते हैं. सो in this figure you will see that on 21st of June, 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये किसकी तरफ झुका हुआ है, टिल्ट हुआ है किसकी तरफ, सन की तरफ टिल्टेड है ना. तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली किस पे पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हमारा है ये डायरेक्टली किसकी तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ. तो जो हमारी सन रेज है वो डायरेक्टली किस पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं. As a result, these areas receive high heat, जिसकी वजह से जो ये वाले एरियाज होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरियाज वो बहुत ही ज्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो एरियाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हीट और सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी और लाइट होगी. The areas near the poles receive less heat, जो एरियाज पोल के पास में होते हैं उन्हें लेस हीट प्रोवाइड होती है, बट जो एरियाज डायरेक्टली सेंटर में होते हैं उनपे डायरेक्ट हीट मिलती है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. तो जो नॉर्थ प्लेन किसकी तरफ, सन की तरफ इंक्लाइंड है और जो आर्कटिक सर्किल के पास के प्लेसेस हैं वो 6 months तक मतलब 6 महीने तक कंटिन्यूअसली क्या पाते हैं, वो डायरेक्ट हीट पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, समर सोल्स्टिस होता है. मींस समर सोल्स्टिस का सीजन क्या होता है, 21st जून, और उस टाइम पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे विंटर होता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे समर, गर्मी होती है. The longest day and the shortest night as these places occur on 21st June. 21st जून को बहुत लोग बड़ा दिन के नाम से भी जानते होंगे. क्यों, क्योंकि जो 21st जून को जो डे होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो नाइट होती है वो शॉर्टेस्ट होती है. ओके, इट इज when at this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. इस टाइम पे 21st जून को, ये तो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की, यहाँ पे क्या रहता है, समर रहता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसका पूरा अपोजिट होता है. वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है. क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो वहां पे हीट नहीं मिलती है और वहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है, कूल रहता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रिवर्स रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, नाउ ऑन 22nd of December, 22nd of December को क्या रहता है, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये हमारा क्या है, सन के आउटर साइड में टिल्टेड है और जो हमारा साउदर्न पोल है वो क्या है, सन की तरफ में टिल्टेड है. उधर का अपोजिट रिवर्स चीज यहाँ पे होती है. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साउदर्न पार्ट का लार्जेस्ट पोर्शन होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लार्जेस्ट पोर्शन है वहां पे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है और जिसकी वजह से वहां पे क्या है, गर्मी है. इसका तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया. यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट थी, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा. ठीक है, therefore it is summer in southern hemisphere with longer days and shorter nights. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा. मींस 21st जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे हॉटेस्ट डे रहता है और 22nd दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है. और जो विंटर सीजन है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है 22nd of दिसंबर को, लेकिन यही 21st जून को हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहता है. मींस ऑटो रिवर्स हो जाता है. क्यों होता है ये चीज, क्योंकि जो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये 21st जून के टाइम पे सन की तरफ टिल्टेड है और जो हमारा ये साउदर्न हेमिस्फीयर है ये 22nd of दिसंबर को सन की तरफ टिल्टेड है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सबसे ज्यादा सनलाइट पाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्दर्न पोल है वो किधर टिल्टेड है, सन की तरफ. और यहाँ पे साउदर्न पोर्शन जो है, साउदर्न हेमिस्फीयर वाला साउथ पोल जो हमारा वो सन की तरफ टिल्टेड है
तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बहुत ज्यादा सनलाइट और हीट मिलती है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न साइड में क्या रहता है, विंटर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समर और विंटर की सिचुएशन की। जब अगर यहाँ पे समर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विंटर आ जाता है, और इसी का अपोजिट हो जाता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, अभी 22 दिसंबर में विंटर है, तो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। 21 जून को यहाँ पे क्या है, समर है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। अब हम लोग आते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर में। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं। ठीक है, ये एरो मैंने इसीलिए बनाई है सन रेज दिखाने के लिए कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर का टाइम होता है, इस टाइम पे इक्वेटर पे हमारी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वल नंबर ऑफ डेज और इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स होती है। ना ही कोई पोल किसी भी तरफ टिल्ट होता है सनलाइट की तरफ, ना कुछ। जो इक्वेटर होता है उस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे जैसे इसको समर सोलिस्टिस और यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस कहते थे, इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मींस बराबर की सनलाइट या बराबर की नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ नाइट क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन। जो 23 सितंबर होता है इसे क्या कहते हैं हम, ऑटम सीजन कहते हैं। Why it is known as autumn season? Because northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite in the case of 21 March. 21 मार्च को क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे ऑटम सीजन है तो यहाँ पे कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, पतझड़ का मौसम। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम सीजन, सॉरी ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, और स्प्रिंग सीजन मीन्स जिस मौसम में नए नए प्लांट्स और लीव्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है, एंड इसी का अपोजिट 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑटम सीजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे अभी क्या था, समर सीजन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर सीजन था साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे उसका अपोजिट हो गया, विंटर सीजन कब था, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में तब क्या था, समर सीजन। सेम एज इसी तरह क्या होगा कि जब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम सीजन होगा। और यहाँ पे भी इसी तरह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा। अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। Thus you can find that there are days and night changes in the season because of the rotation and revolution of the earth. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेज और नाइट अकर होते हैं, या जो मौसम चेंज होते हैं, सीजन्स का चेंज होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होता है। सो अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे अर्थ के रिवोल्यूशन के बारे में, कि उससे कितना टाइम पीरियड लगता है। अब आपको मैंने रोटेशन का टाइम पीरियड बताया था कि अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, बट रेवोल्यूशन वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सन। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। अर्थ क्या करती है, सन के एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करती है, रोटेट करती है और रिवोल्यूट करती है। रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ पूरा एक चक्कर लगा के सन का वापस से अपने प्लेस पे आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 1/4 डेज, मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक, 365 दिन और
6 घंटे लगते हैं, बट हम लोग ये 6 आवर्स जो है ये क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए हटा देते हैं और सिर्फ कितना ही काउंट करते हैं, 365 डेज। और जो ये 6 आवर्स है इसे हम क्या करते जाते हैं, सेव करके रखते जाते हैं जब तक कि एक दिन पूरा ना हो जाए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो मतलब हमने 1 ईयर का 6 आवर सेव किया, सेकेंड ईयर का भी 6 आवर सेव किया, थर्ड ईयर का भी 6 आवर सेव किया और फोर्थ ईयर का 6 आवर सेव किया। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मतलब हमने 4 इयर्स के 6 घंटे को सेव किया, तो हमारे पास 24 आवर्स मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। इसीलिए हर चौथे साल पे जो हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 366 हो जाते हैं। और उसी 366 का जो प्लस 1 डे होता है, जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, वो हमारे फरवरी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से फरवरी 28 की ना होके 29 डेज की होती है। ठीक है, तो फरवरी 29 डेज की क्यों होती है और ये हर 4th डे में किस तरीके से ये 1 डे बढ़ता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थ को पूरा रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 365 डेज नहीं लगते हैं। ये तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, याद रखने के लिए, एक इजी पड़े कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हमने याद करके रखा है कि 365 डेज लगते हैं। बट उसके साथ में उसे 6 आवर्स 6 घंटे और लगते हैं। लेकिन इस 6 घंटे को क्या करते जाते हैं हम लोग, हर साल 6 घंटे को जोड़ते जाते हैं जब तक कि 24 आवर्स मीन्स एक दिन ना हो जाए। और जब वो एक दिन होता है हर चौथे साल में, हर 4th ईयर में, तो हम उस एक दिन को फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो उस ईयर हमारे टोटल कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। और इस ईयर को क्या कहते हैं, जिस ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 की होती है, इसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक, इस ईयर को क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, हमारी जो फरवरी होती है वो 1 डे ज्यादा की होती है, मीन्स 28 की ना होके 29 डेज की होती है। ठीक है, और ये 29 डेज की क्यों होती है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो रेवोल्यूशन होता है वो 365 एंड द 1/4 डे का होता है, मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर्स का। तो 6 आवर्स को सेव करके रखा जाता है और 365 डेज काउंट होते हैं। जब 6 आवर्स कंप्लीट होके 1 डे में कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स 24 आवर्स के इक्वल हो जाते हैं, तो उसे हम ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए हर 4th ईयर हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन का। मोशन ऑफ द अर्थ में यही सारी चीजें थी कि अर्थ का मोशन कैसे होता है। तो हमने देखा अर्थ का मोशन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज रोटेशन, अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स मीन 1 डे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, डे और नाइट होता है। ठीक, मान लीजिए अर्थ अभी यहाँ पे रोटेट कर रही है, धीरे धीरे आप देखते हो कि सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है और फिर रात हो जाती है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि अर्थ हमारी धीरे धीरे रोटेट कर रही होती है। तो जिस पोर्शन में अभी डे है उस पोर्शन में क्या हो जाता है, नाइट रहता है, और जिस पोर्शन में नाइट है उसमें क्या हो जाता है, डे हो जाता है, जब अर्थ क्या हो जाती है, रोटेट कर जाती है। तो ठीक, तो अर्थ के रोटेशन से हमारे डे और नाइट कॉज करते हैं, और अर्थ के रेवोल्यूशन से हमारे सीजन में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन। जो हमारे सीजन्स में चेंज होते हैं वो अर्थ के रेवोल्यूशन से होते हैं, और जो डे नाइट चेंज होता है वो रोटेशन से होता है। तो अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So motion of the earth is very important. From this chapter we have learned this. So that's all for today. Now we will meet in our next class with a new topic. Okay, thank you all.